मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रामपुर उपमंडल के समेज और बागी पुल की आपदा प्रभावितों का पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए दोनों जगहों के ऐसे प्रभावित जिन्होंने अपना पूरा घर गंवा दिया है उन्हें प्रदेश सरकार 1.5 लाख की बजाय 7 लाख की आपदा राहत राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के लिए सरकार विशेष पैकेज की घोषणा करी है। यहाँ के जिन परिवारों के घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है उन्हें 1-1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक आम परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए आम लोगों के संघर्षों को अच्छी तरह समझते हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद के बिना 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। मुख्यमंत्री ने जनता के धन की बर्बादी के लिए पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अन्य वित्तीय खामियों को दूर कर रही है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सीएम सुक्खू, सुनिए। खजाना क्या होता है? हम तो आपके केयर टेकर हैं, 5 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन आपकी संपदा को लुटा दिया जाए, जो आपके पैसे हैं उसको कैसे रोकना है? हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए और 1 साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें सरकार ही माता, सरकार ही पिता के कानून से नवाजा। उनके पैदा होने से लेकर अगर 1 महीने का पैदा होने वाला बच्चा अपनी माता और पिता को खो देता है, उसका सारा खर्च 27 साल की उम्र तक सरकार उठाएगी। 18 साल तक हम 1,000 और 2,500 रुपया देते हैं। 18 साल के बाद जब वो बच्चा कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, 27 साल इसलिए उम्र रखी है कि उसकी पीएचडी 27 साल की उम्र में हो जाती है। ले जाते हैं कि चलो आपको मंदिर दर्शन करवाते हैं, चलो आपको कहीं और घुमा के लाते हैं। हमने कहा साल में 1 बार ये सरकार के बच्चे हैं, इनको घूमने की सुविधा बाई एयर हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और 3 स्टार फैसिलिटीज रहने के लिए सरकार देगी। सर्दी में कौन से कपड़े पहने उसका खर्चा सरकार देगी, गर्मी में कौन से कपड़े पहनने उसका खर्चा सरकार देगी। और जो हमारे त्योहार होते हैं, दीपावली, जो भी हमारे त्योहार होते हैं, उसमें 500 रुपया हर महीने फेस्टिवल अलाउंस देंगे। वो कैसे संभव हुआ? जिस स्टेट की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बनकर आज इन बच्चों को उस भ्रष्टाचार से जो हमारे को 2200 करोड़ रुपए आए हुए, इनको बांटने का हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, उसमें शिक्षा का स्तर था, हमें तो टाट मिलता था, बेंच भी 8वीं के बाद मिलते थे। लेकिन मैंने पाया कि अगले वर्ष से सारे गवर्नमेंट स्कूलों में पहली कक्षा से बेंच भी मिलेंगे और इंग्लिश मीडियम से हमने पढ़ाई की शुरुआत भी कर दी। अगर हम कहें कि मेरा स्कूल यहाँ इसको +2 कर दी जाए, मैं +2 की नोटिफिकेशन कल कर सकता हूँ, 8वीं से 10वीं कर सकता हूँ। अगर आपके पास टीचर ही नहीं आएंगे तो उस चीज का फायदा क्या? कवर कर देंगे 15 जनवरी तक। हमने उन्हें डेडलाइन दी है कि 15 जनवरी तक आप हमारे इन कार्यों को पूरा करके बताइए, वरना हम इसको टेक ओवर कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट आने के पास आपके पास समृद्धशाली और दिशा में आगे बढ़ने की तरफ किसानों को मदद मिलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, हमने कहा कि 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब है कि 70 लाख की जनसंख्या जो हिमाचल प्रदेश की है, वो नौकरी करता नहीं करता, उसकी जेब में पैसा जाना चाहिए। और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। आज मनरेगा की दिहाड़ी हमने 60 रुपए क्यों बढ़ाई? 240 से बढ़ाकर 300 रुपया की, क्योंकि वो आपका पैसा है। कोई जिला है, चाहे वो शिमला है, चाहे किन्नौर है, चाहे कुल्लू है, हमारी सोच हमेशा क्षेत्रवाद से और क्षेत्रवाद के साथ साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण विकास करवाना हमारी सोच है और उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ना है। निश्चित तौर से हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय में बहुत सी कठिनाइयां प्रदेश को देखने को मिली। आपदा का दौर प्रदेश के अंदर आया, खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र का नुकसान हुआ, लोगों की जाने गई, मगर सरकार पूरी मजबूती से हर व्यक्ति के साथ, हर परिवार के साथ, चाहे वो समेज का इलाका था जहां पे बहुत नुकसान हुआ, बहुत से हमारे परिवार के लोगों की दुखद जाने उसमें गई, चाहे हमारा बागी पुल का इलाका था, चाहे हमारा जो है और